Hello, bachcho. Let's read the question. The assertion is saying the first codon discovered by Nirenberg and Mathai was UUU, and the reason is saying genetic code translate the language of protein into that of the RNA. यानी कि पहला कोडॉन जो है वो निरनबर्ग एंड मैथायो ने UUU डिस्कवर किया था और रीजन दिया हुआ कि जेनेटिक कोड क्या प्रोटीन का जो लैंग्वेज है उसको आरएनए में ट्रांसलेट करता है। तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेंट्रल डोगमा। तो अगर हम बात करें सेंट्रल डोगमा की, सेंट्रल डोगमा क्या होता है कि डीएनए जो है डीएनए से बनता है आरएनए एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कह रहे हैं, मतलब कि जो आरएनए है इस ये किस में ट्रांसलेट हो जाएगा? वो प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो और डीएनए जो है, डीएनए में क्या होता है हम जानते हैं, डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और हर एक डीएनए जो होता है वो 4 बेसेस के बने होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड बेसेस के बने होते हैं। एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन सी एंड थायमिन रिप्रेजेंट बाय टी। तो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के बने हुए होते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रैंड की बात करें तो मान लो अगर एक स्ट्रैंड में ए टी जी सी ये सीक्वेंस है एक डीएनए स्ट्रैंड में, तो दूसरा वाला जो डीएनए स्ट्रैंड होगा उसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब टी ए सी जी ये हो गया। अब अगर ये आरएनए में ट्रांसलेट होगा तो मान लो कोई भी एक एक वाला ये मान लो ट्रांस अगर ये आरएनए में ट्रांसक्राइब होगा तो मान लो जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का एटीजीसी वो किसमें ट्रांसक्राइब हो रहा है? आरएनए में ही, तो एमआरएनए बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जो आरएनए होता है उसमें जो थाइमीन होता है वो किससे रिप्लेस कर जाता है? वो रिप्लेस कर जाता है यूरेसिल से। इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो यू से करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें ए का क्या आना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री, अगर बेस पेयरिंग करता है तो हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि ए जो करता है वो डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ और जो जी होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए फिर? अगर आरएनए की बात करेंगे तो ए की जगह आना चाहिए यू, टी की जगह आएगा ए, जी की जगह आएगा सी एंड सी की जगह आएगा जी। ये हो जाएगा आरएनए। और आरएनए में जो ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? वो ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्रिपलेट यानी कि कोडॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें इसी कोडॉन की तो यही जो ट्रिपलेट के फॉर्म में कोडॉन प्रेजेंट है ये फर्दर आगे जाके क्या करेगा? ये एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो वन एमिनो एसिड विल बी कोडेड। तो अगर बात करें अब कि कोडॉन की, तो पहला जो कोडॉन, फर्स्ट कोडॉन जो डिस्कवर हुआ था वो क्या था? वो यू था। एंड किसने डिस्कवर किया था उसको? उसको डिस्कवर किया था नीरेनबर्ग एंड मथाई ने। तो अगर बात करें स्टेटमेंट की तो असर्शन बोल रहा है फर्स्ट कोडॉन निरेनबर्ग एंड मथाई ने डिस्कवर किया था, तो ये जो है ये ट्रू है। अगर बात करें रीजन की तो रीजन बोल रहा है जेनेटिक कोड ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन इनटू द आरएनए, मतलब प्रोटीन को क्या वो आरएनए में ट्रांसलेट करता है? तो नहीं, हमने सेंट्रल डोग्मा देखा कि जो आरएनए वो प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है, ये उल्टा दिया हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि असर्शन जो है वो ट्रू है बट जो रीजन है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।